नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज में। आज की स्टोरी ऑटो ड्राइवर की है। दोस्तों, अगर आप दिल दहलाने वाली और रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो आप सही जगह पर हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपको हमारी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी और आप अपना नाम और आप कहां से हैं ये भी बताइए। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी को शुरू करते हैं। दिल्ली की वो शाम बड़ी अजीब थी। आसमान में बादल थे पर बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। कनॉट प्लेस की सड़कों पर लोग भाग दौड़ में लगे थे, कुछ ऑफिस से घर जाने की जल्दी में तो कुछ यूं ही शाम को बिताने के बहाने निकले थे। जैसे ही सूर्य ढलने लगा, सड़कों पर घने अंधेरे का साया बढ़ने लगा। यार, ये मौसम भी ना, रीमा ने फोन पर बात करते हुए अपनी दोस्त से कहा। बिल्कुल परफेक्ट हॉरर मूवी वाला फील आ रहा है। रीमा को ऑफिस से निकलते निकलते देर हो गई थी। उसने घड़ी देखी, 8 बज चुके थे। मेट्रो की बजाय उसने सोचा कि आज ऑटो से घर चली जाएगी। वो साउथ एक्सटेंशन जा रही थी। ज्यादा दूर नहीं, पर कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। सड़क पर खड़े कई ऑटो वाले उसे देख रहे थे, पर न जाने क्यों उसने उनमें से किसी को बुलाने का मन नहीं किया। अचानक एक पुराने मॉडल का ऑटो उसके सामने आकर रुका। ऑटो वाला करीब 25-30 साल का युवक था। हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर थी। कहां जाना है मैडम? उसने थोड़ा धीमे लेकिन ठहरे हुए अंदाज में पूछा। साउथ एक्स, रीमा ने जल्दी से जवाब दिया। जाओगे? ऑटो वाले ने बिना एक पल की देरी किए कहा। बैठो मैडम। रीमा हेजिटेशन में थी, पर फिर उसने सोचा क्या फर्क पड़ता है, बस जल्दी घर पहुंच जाऊं। वो ऑटो में बैठ गई। उसने मोबाइल निकाला और दोस्त से बात करने लगी, लेकिन जैसे जैसे ऑटो आगे बढ़ा कुछ अजीब होने लगा। सड़कों पर अचानक से सन्नाटा छा गया था। दिल्ली जैसी सिटी में, वो भी रात के 8 बजे, सड़कों का खाली होना बहुत ही स्ट्रेंज था। रीमा ने महसूस किया कि ऑटो के अंदर कुछ अनयूजुअल है। उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी, जबकि बाहर का मौसम तो बिल्कुल नॉर्मल था। उसने अपनी जैकेट का ज़िप ऊपर तक खींच लिया, फिर भी सिहरन कम नहीं हो रही थी। क्या आपको ठंड नहीं लग रही? रीमा ने ड्राइवर से पूछा। ड्राइवर ने मिरर में उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी। नहीं मैडम, मुझे तो कभी ठंड नहीं लगती, उसने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया। रीमा ने अपना सिर पीछे टिकाया और सोचा कि शायद वो ओवरथिंकिंग कर रही है। उसने सोचा, बस थोड़ा सा रास्ता बचा है, घर पहुंचते ही आराम करूंगी। पर जैसे जैसे ऑटो आगे बढ़ता गया, रीमा को लगने लगा कि रास्ता कुछ अलग है। साउथ एक्स के बजाय वो किसी सुनसान इलाके में पहुंच रही थी। उसने घबराते हुए पूछा, एक्सक्यूज मी, ये कौन सा रास्ता है? आई थिंक वी आर गोइंग द रॉन्ग वे। ड्राइवर ने फिर से वही अजीब मुस्कान दी। अरे मैडम, चिंता मत करो, शॉर्टकट है। शॉर्टकट? दिल्ली में कोई भी शॉर्टकट इतना सुनसान और डरावना कैसे हो सकता है? उसने जल्दी से अपने मोबाइल पर जीपीएस देखा, लेकिन अजीब बात यह थी कि सिग्नल ही नहीं था। यहां नेटवर्क क्यों नहीं आ रहा? उसने खुद से कहा और थोड़ी पैनिक होने लगी। तभी अचानक ऑटो एकदम से रुक गया। चारों तरफ अंधेरा था और दूर दूर तक कोई गाड़ी या इंसान नजर नहीं आ रहा था। रीमा का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, यह जगह कौन सी है? Why have we stopped here? ड्राइवर ने धीरे धीरे पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अब पहले से भी ज्यादा डरावनी लग रही थीं। मैडम, उसने ठंडी आवाज में कहा, अब सफर खत्म होने वाला है, पर तुम्हारे लिए नहीं। रीमा के हाथ पसीने से भीग चुके थे। उसने ऑटो का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो जाम था। जैसे ही उसने जोर लगाया, ड्राइवर की आवाज फिर से गूंजी, मैडम, कोई फायदा नहीं, ये रास्ता अब सिर्फ मेरा है। रीमा ने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन ऑटो से बाहर नहीं निकल पाई। ड्राइवर अब पूरी तरह उसकी तरफ मुड़ गया था। उसकी मुस्कान धीरे धीरे एक भयानक हंसी में बदल गई। उसका चेहरा अब इंसानी नहीं लग रहा था, जैसे कोई परछाई उसकी असलियत को छुपा रही हो। उसने मोबाइल को फिर से चेक किया, पर बैटरी अचानक से खत्म हो गई थी। रीमा की सांसें तेज हो गईं और वो ऑटो के कोनों में सिमटने लगी। तभी ड्राइवर की आवाज गूंजने लगी, तुम्हें पता है मैं कौन हूं?
रीमा का दिल अब उसके गले में आ चुका था। उसने ड्राइवर की तरफ देखा और उसकी आवाज कांपते हुए निकली, कौन हो तुम?" ड्राइवर ने एक पल के लिए हंसना बंद कर दिया। उसका चेहरा अब बिल्कुल गंभीर था, मानो उसने रीमा का डर भांप लिया हो। उसकी आंखें अब इंसानी नहीं लग रही थीं, उनमें एक अजीब सी लाली थी, जैसे कि वो आग से भरी हों। उसने धीरे से कहा, "मेरा नाम शिवम है और मैं कभी यहां का सबसे तेज ऑटो ड्राइवर था।" रीमा को कुछ समझ नहीं आया। ये कौन सी अजीब कहानी सुनाने लगा है। उसने खुद को समझाया कि बस किसी तरह इस सिचुएशन से बाहर निकलना है, लेकिन उसकी किस्मत ने शायद कुछ और ही सोच रखा था। उसकी नजर अचानक ड्राइवर के हाथ पर पड़ी। उसके हाथ की उंगलियां ठंड से नीली पड़ चुकी थीं, जैसे उनमें खून का कोई बहाव ही नहीं हो। तुम इंसान नहीं हो, है ना?" रीमा ने हिम्मत करके पूछा। शिवम की मुस्कान और गहरी हो गई। उसने धीरे से कहा, "इंसान? हां, कभी था, लेकिन अब मैं एक आत्मा हूं जो इस रास्ते पर भटकती रहती है। जो भी इस रास्ते पर आता है उसे मैं अपनी कहानी सुनाता हूं और फिर कभी वापस नहीं जाने देता।" रीमा की धड़कन और तेज हो गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। उसने शिवम की तरफ देखा और घबराते हुए बोली, "प्लीज मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे नहीं पता तुम कौन हो।" शिवम ने धीरे धीरे ऑटो से बाहर निकलते हुए कहा, "तुम्हें जाना है, पर अब तुम्हारी मंजिल वो नहीं जो तुम समझ रही हो। मेरे साथ आओ।" रीमा का पूरा शरीर कांपने लगा। उसे समझ में आ गया था कि शिवम कोई साधारण इंसान नहीं है। उसने ऑटो से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। उसने बार बार ऑटो के दरवाजे को धक्का दिया, पर दरवाजा टस से मस नहीं हो रहा था। शिवम अब पूरी तरह से बाहर खड़ा था और उसने अपने हाथ को, हवा अचानक से ठंडी और भारी हो गई और रीमा को महसूस हुआ कि कोई अदृश्य ताकत उसे ऑटो के अंदर ही धकेल रही है। उसने पूरी ताकत से चिल्लाते हुए कहा, "मुझे जाने दो।" शिवम की आवाज में अब एक अलग सा गूंज था, "तुम भाग नहीं सकती रीमा, यह रास्ता तुमने चुना है, अब इसकी कीमत चुकानी होगी।" रीमा ने महसूस किया कि ऑटो अब फिर से चलने लगा था, लेकिन इस बार वो खुद ब खुद चल रहा था। शिवम अब ड्राइविंग सीट पर नहीं था, वो ऑटो के बाहर चलते हुए उसे देख रहा था। ऑटो जैसे किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में था और वो किसी अनजान दिशा की ओर बढ़ रहा था। रीमा ने अपने आप को संभालते हुए सोचा, शिवम कौन है और ये रास्ता क्या है? क्यों मैं इस सफर का हिस्सा बन गई हूं? कुछ देर बाद ऑटो एक पुरानी जर्जर सड़क पर पहुंच गया। सड़क के दोनों ओर टूटे फूटे मकान थे और हर तरफ सन्नाटा था। रीमा को लगा जैसे वो किसी पुराने समय में पहुंच गई हो, जहां कोई जिंदगी का नामो निशान नहीं था। उसने हिम्मत जुटाते हुए अपने आप से कहा, "कोई न कोई रास्ता होगा यहां से बाहर निकलने का।" शिवम ने एक तरफ से चलते हुए कहा, "तुम सोच रही हो कि ये कहां का रास्ता है रीमा? ये वही जगह है जहां मैं मर गया था और आज मैं तुम्हें वही कहानी सुनाने आया हूं जो मेरे साथ हुई थी।" शिवम की आवाज में अब एक ठंडक थी, जैसे वो किसी दूसरी दुनिया से बोल रहा हो। उसने अपनी कहानी शुरू की और रीमा उसे ध्यान से सुनने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकती थी। "मैं भी कभी तुम्हारी तरह था," शिवम ने कहना शुरू किया, "जिंदा, खुश, अपनी दुनिया में मस्त। मेरा नाम शिवम था और मैं एक ऑटो ड्राइवर था। सड़कों पर मेरी रफ्तार और मेरा नाम दोनों का सिक्का चलता था। हर कोई कहता था, शिवम से तेज और कोई नहीं चला सकता।" रीमा ने कांपते हुए पूछा, "फिर क्या हुआ?" शिवम ने एक लंबी सांस ली, जैसे पुरानी यादों में डूब गया हो। "एक रात," उसने कहना जारी रखा, "ठीक इसी जगह पर मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जो मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। उस रात मैंने अपनी आखिरी सवारी ली। वो रात अंधेरी थी, बारिश का हल्का हल्का छींटा पड़ रहा था और दिल्ली की सड़कों पर यूजुअल हसल बसल कम था। शिवम ने सोचा, आज जल्दी घर चला जाऊंगा, ज्यादा सवारी नहीं मिलेंगी इस मौसम में। तभी उसे एक आदमी रास्ते के किनारे खड़ा दिखाई दिया। आदमी ने हाथ दिया और शिवम ने अपना ऑटो रोक लिया। आदमी ने सिर पर एक लंबी टोपी पहन रखी थी, चेहरा ढका हुआ था, पर उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने हल्की कांपती हुई आवाज में कहा, "मुझे पुरानी दिल्ली छोड़ दोगे? जल्दी जाना है।" शिवम ने बिना ज्यादा सोचे उसे सवारी के रूप में बैठा लिया। "बैठ जाइए," शिवम ने कहा और ऑटो पुरानी दिल्ली की ओर बढ़ने लगा।
रास्ते में वो आदमी एकदम शांत बैठा रहा, जैसे किसी गहरे विचार में डूबा हो। बारिश की बूंदें विंडशील्ड पर पड़ रही थीं और सड़क पर बहुत कम गाड़ियां थीं। शिवम ने एक बार रियर व्यू मिरर में देखा, पर आदमी का चेहरा अभी भी साफ नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद जब शिवम ने फिर से मिरर में देखा तो वो आदमी गायब था। अरे! शिवम के मुंह से अचानक निकला। उसने ऑटो रोका और पीछे मुड़कर देखा, सीट खाली थी। क्या भूत देख लिया मैंने? उसने खुद से कहा। लेकिन जब उसने ऑटो के दरवाजे की तरफ देखा तो वो अंदर से लॉक था। आखिर गया तो गया कहां? शिवम थोड़ी देर वहीं रुका रहा, घबराया हुआ। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या था। तभी उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और उसके कानों में एक धीमी आवाज आई। शिवम उसने इधर उधर देखा लेकिन कोई नहीं था। आवाज फिर से आई, इस बार और तेज। शिवम वो पीछे मुड़ा तो देखा कि वही आदमी अब फिर से पीछे बैठा हुआ था, पर इस बार उसका चेहरा बिल्कुल सफेद और डरावना था। उसकी आंखों से खून जैसा कुछ टपक रहा था और उसने धीरे से कहा, अब तुम्हारी बारी है। शिवम के पूरे शरीर में जैसे बिजली दौड़ गई हो। उसने जल्दी से ऑटो को आगे बढ़ाया, लेकिन ऑटो की रफ्तार जैसे अपने आप धीमी हो गई। फिर अचानक ऑटो खुद ही रुक गया। सड़कों पर चारों तरफ घना अंधेरा था और शिवम की सांसें थमने लगीं। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी वो आदमी एकदम से गायब हो गया और अगले ही पल ऑटो एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गया। शिवम का शरीर सड़क पर पड़ा था, खून में लथपथ। उसकी सांसें टूट रही थीं और उसकी आंखों में सिर्फ एक ही सवाल था, मुझे क्यों? शिवम की आत्मा ने धीरे धीरे वो भयानक रात रीमा के सामने बयान की। मैं वहीं मरा, उसने ठंडी आवाज में कहा, और तब से ये रास्ता मेरा घर बन गया। जो भी इस रास्ते से गुजरता है उसकी किस्मत अब मेरे हाथों में होती है। मैं उसे वहीं ले जाता हूं जहां मैं खुद खो गया था। रीमा ने घबराते हुए कहा, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों फंसाया जा रहा है? शिवम की आंखों में एक बार फिर वही खून जैसी चमक आई। तुमने गलत रास्ता चुना रीमा, यह रास्ता अब तुम्हारा नहीं रहा। तुमने मेरी सवारी ली है, अब तुम्हें इसका अंत देखना पड़ेगा। रीमा की सांसें तेज हो गईं। उसने फिर से ऑटो के दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अब भी बंद था। तभी शिवम ने हाथ उठाया और अचानक ऑटो फिर से अपने आप चलने लगा। इस बार ऑटो किसी पहाड़ी इलाके की तरफ बढ़ने लगा था। सड़कों के किनारे ऊंचे ऊंचे पेड़ थे और चारों ओर से सन्नाटा था। रीमा ने महसूस किया कि वो अब किसी दूसरी ही दुनिया में जा रही है। उसकी आवाज कांपते हुए निकली, मुझे जाने दो प्लीज, मैं तुम्हारी तरह नहीं मरना चाहती। शिवम ने पीछे मुड़कर कहा, तुम्हारे पास एक मौका है रीमा, अगर तुम इस रास्ते का सही जवाब ढूंढ पाई तो मैं तुम्हें जाने दूंगा, लेकिन अगर नहीं। उसकी मुस्कान डरावनी होती जा रही थी। तो तुम भी इस रास्ते की सवारी बन जाओगी हमेशा के लिए? रीमा ने डर के मारे पूछा। कौन सा सवाल? शिवम की आवाज में अब एक रहस्य था। इस दुनिया में सबसे बड़ा डर क्या है? इसका सही जवाब देने पर ही तुम्हारी जान बचेगी, लेकिन ध्यान रखना, अगर तुम गलत जवाब देती हो तो तुम मुझसे बच नहीं पाओगी। कहानी में अब रीमा को उस सवाल का सही जवाब ढूंढना होगा, जबकि शिवम की आत्मा उसे और भी भयानक रास्तों पर ले जा रही है। सवाल का सही जवाब देना उसकी जान बचा सकता है, लेकिन उसे इस भूतिया सफर से बाहर निकलने के लिए खुद को चुनौती देनी होगी। रीमा की सांसें तेज हो रही थीं और उसका दिमाग दौड़ने लगा। सबसे बड़ा डर? उसकी आंखों के सामने कई चीजें घूमने लगीं, अंधेरा, मौत, अकेलापन। लेकिन क्या सही जवाब था? उसकी जान अब इस सवाल के जवाब पर निर्भर थी। तुम्हारे पास ज्यादा समय नहीं है रीमा। शिवम की ठंडी आवाज एक बार फिर गूंज उठी। ऑटो अब और भी तेज गति से आगे बढ़ रहा था और आसपास के पेड़ हवा में अजीब तरीके से हिल रहे थे, जैसे उन्हें भी पता हो कि कुछ बुरा होने वाला है। रीमा ने कांपते हुए कहा, मैं नहीं जानती। उसके दिल की धड़कनें और तेज हो गईं। सबसे बड़ा डर मौत है शायद, शिवम ने धीमी हंसी के साथ जवाब दिया। मौत? तुम सच में सोचती हो कि मौत सबसे बड़ा डर है? उसकी आंखों में अब एक भयानक चमक थी। मौत से भी बड़ा कुछ है रीमा, तुम गलत हो। तभी ऑटो अचानक एक झटके से रुक गया। चारों ओर घना अंधेरा फैल गया। सड़कों पर कोई रोशनी नहीं थी
सिर्फ ऑटो की हल्की पीली रोशनी में रीमा के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। उसकी सांसें और तेज हो गईं और उसने महसूस किया कि अब उसका वक्त खत्म हो रहा है। तुम्हारे पास एक आखिरी मौका है, शिवम ने गंभीर स्वर में कहा। सही जवाब दो या हमेशा के लिए इस सफर का हिस्सा बन जाओ। रीमा ने अपनी घबराहट पर काबू पाने की कोशिश की। वो खुद से बार बार कह रही थी, सबसे बड़ा डर क्या हो सकता है? तभी उसे याद आया कि जब वो छोटी थी उसकी मां हमेशा कहती थीं, सबसे बड़ा डर हमारे अंदर होता है जो हमें खुद से हारने पर मजबूर करता है। उसने अचानक अपने भीतर एक साहस महसूस किया। डर, खुद से हार जाने का डर। उसने धीरे धीरे कहा, सबसे बड़ा डर हमारे अंदर होता है, वो डर जो हमें हमारे ही खिलाफ खड़ा कर देता है। शिवम कुछ देर चुप रहा। उसकी आंखें अब स्थिर थीं और उसके चेहरे पर अब कोई हंसी या गुस्सा नहीं था। उसने गहरी सांस ली और कहा, शायद तुम सही हो। उसकी आवाज में अब पहले जैसी ठंडक नहीं थी। अचानक ऑटो फिर से चलने लगा, लेकिन इस बार रास्ता साफ और सामान्य था। चारों ओर अब कोई अंधेरा या भयानक दृश्य नहीं था। ऑटो धीरे धीरे उसी रास्ते की तरफ बढ़ने लगा जहां से रीमा ने अपनी यात्रा शुरू की थी। शिवम की आवाज में अब एक अजीब सी शांति थी। तुमने सही जवाब दिया रीमा। डर सिर्फ मौत से नहीं होता, बल्कि खुद से हार जाने का डर सबसे बड़ा है। यही डर मुझे भी इस सफर का हिस्सा बनाता रहा। रीमा ने देखा कि शिवम का चेहरा अब पहले जैसा भयानक नहीं था। उसकी आंखों में अब कोई भयानक चमक नहीं थी, बल्कि उनमें एक अजीब सा दर्द झलक रहा था। अब तुम जा सकती हो, शिवम ने धीरे से कहा। मुझे आजाद कर दिया, लेकिन याद रखना, यह सफर हर किसी के लिए नहीं होता। अब जाओ और इसे कभी मत भूलना। ऑटो धीरे धीरे दिल्ली की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर लौट आया। रीमा को लगा जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उसके दिल से हट गया हो। उसने अपनी सांसें सामान्य करने की कोशिश की। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन शिवम अब वहां नहीं था। ऑटो में सिर्फ वो थी। ऑटो के सामने की सड़कों पर अब रोशनी थी और लोग फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। रीमा ने चुपचाप ऑटो से उतरकर अपने घर की तरफ कदम बढ़ाए। उसकी टांगें अब भी कांप रही थीं, लेकिन उसके दिल में अजीब सा सुकून था। उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार ऑटो को देखा, जो अब धीरे धीरे गायब हो रहा था, जैसे कभी था ही नहीं। रीमा ने खुद से कहा, शायद ये एक सपना था, या शायद नहीं, लेकिन एक बात पक्की थी, उसने आज सबसे बड़ा डर जान लिया था और वो इस अनुभव को कभी नहीं भुला पाएगी। रीमा घर तो पहुंच गई थी, लेकिन उसकी बेचैनी अब भी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके कदम भारी लग रहे थे और दिमाग में अभी भी वो रात का डरावना सफर घूम रहा था। कमरे में दाखिल होते ही उसने सबसे पहले पानी का गिलास उठाया और गट गट करके पी लिया। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। ये सच था या बस मेरा वहम? उसने खुद से बुदबुदाया। रीमा ने कमरे में चारों ओर नजर घुमाई। सब कुछ अपनी जगह पर था। सोफा, टीवी, अलमारी, बिस्तर, जैसा वो सुबह छोड़कर गई थी। लेकिन उसे अपने घर में अब अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। हर कोना जैसे उसे घूर रहा हो, जैसे उस सफर की कोई छाया अब भी उसके साथ आ गई हो। उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 2 बजे थे। उसने जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगा ली, जैसे उसे लगा कि कहीं शिवम फिर से लौट ना आए। उसके हाथ अब तक कांप रहे थे और उसने अपना फोन उठाया। वो किसी को फोन करना चाहती थी, किसी से बात करके अपने डर को कम करना चाहती थी, पर किसे फोन करे? उसके दोस्तों को इतनी रात को फोन करना अजीब लगता था। उसने थोड़ी देर फोन को घूरा, फिर उसे वापस रख दिया। शायद सोने की कोशिश करूं, उसने सोचा। रीमा ने धीरे धीरे बिस्तर पर लेटते हुए खुद को ढांप लिया। उसकी आंखें बंद तो थीं, पर मन में वो भयानक मंजर बार बार घूम रहा था। शिवम की आंखें, उसकी भयानक मुस्कान और वो डरावना सवाल, सबसे बड़ा डर क्या है? नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बार बार करवट बदलती रही, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई थी। उसने सोचा, शायद एसी ऑन कर दिया हो, लेकिन फिर याद आया कि उसने तो एसी चलाया ही नहीं था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने बिस्तर से उठकर कमरे की लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन लाइट नहीं जली। उसने घबराते हुए सोचा, अब ये क्या हो रहा है? तभी दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हुई।
रीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ जमी हुई थीं। वो आवाज धीरे धीरे और तेज हो रही थी, मानो कोई बाहर खड़ा दस्तक दे रहा हो। कोई है? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसकी सांसें और तेज हो गई थीं। उसने दरवाजे के पास जाकर बाहर झांकने की हिम्मत जुटाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। चारों ओर सन्नाटा था। तभी उसे पीछे से ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। उसने तेजी से मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। वो दरवाजे के पास शिवम खड़ा था। वही चेहरा, वही भयानक आंखें। उसकी आवाज अब धीमी और डरावनी हो गई थी। तुमने सोचा था कि मैं इतनी आसानी से चला जाऊंगा रीमा? रीमा को ऐसा लगा जैसे उसकी धड़कनें रुक गई हों। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। लेकिन शिवम अब उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसके कदमों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। तुमने मुझे आजाद किया था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। शिवम की आवाज में अब एक अजीब सी गूंज थी। तुम अब भी उस डर के साथ जी रही हो जो मेरे अंदर था। रीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया और रोते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। शिवम रुका। उसकी आंखों में अब वही पुराना दर्द झलक रहा था। तुम्हें एक मौका दिया था रीमा, लेकिन अब तुम भी उसी रास्ते की सवारी बन चुकी हो। इस सफर से कोई वापसी नहीं है। और तभी एक तेज झटका महसूस हुआ, जैसे पूरा कमरा हिल गया हो। रीमा का सिर चकराने लगा और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। जब रीमा ने अपनी आंखें खोलीं तो वो फिर से उसी ऑटो में बैठी थी, लेकिन इस बार ऑटो में कोई नहीं था। शिवम गायब हो चुका था। चारों ओर वही पुरानी सड़कें थीं और ऑटो खुद ही धीमी गति से चल रहा था। मैं फिर से यहां कैसे आ गई? उसने खुद से कहा। उसे समझ में आ गया था कि यह सफर अब भी खत्म नहीं हुआ था। वो अब भी शिवम के जाल में फंसी हुई थी और उससे बचने का कोई तरीका उसे समझ नहीं आ रहा था। ऑटो ने एक सुनसान चौराहे पर आकर रुकने का संकेत दिया। वहां चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। रीमा का दिल फिर से धड़कने लगा। उसने ऑटो से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे फिर से बंद थे। अब क्या? उसकी आवाज में घबराहट थी। तभी उसने सामने सड़क के किनारे एक बोर्ड देखा। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, यहां से आगे जाने की इजाजत सिर्फ उन्हीं को है जिन्होंने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया हो। रीमा ने उस बोर्ड को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और उम्मीद की झलक उभरी। क्या यही उसकी आखिरी परीक्षा थी? क्या उसे अपने डर का सामना करना पड़ेगा ताकि वो इस भयानक सफर से आजाद हो सके? ऑटो धीरे धीरे उसी रास्ते की तरफ बढ़ने लगा जहां से रीमा ने अपनी यात्रा शुरू की थी। शिवम की आवाज में अब एक अजीब सी शांति थी। तुमने सही जवाब दिया रीमा। डर सिर्फ मौत से नहीं होता, बल्कि खुद से हार जाने का डर सबसे बड़ा है। यही डर मुझे भी इस सफर का हिस्सा बनाता रहा। रीमा ने देखा कि शिवम का चेहरा अब पहले जैसा भयानक नहीं था। उसकी आंखों में अब कोई भयानक चमक नहीं थी, बल्कि उनमें एक अजीब सा दर्द झलक रहा था। अब तुम जा सकती हो, शिवम ने धीरे से कहा। मुझे आजाद कर दिया, लेकिन याद रखना, यह सफर हर किसी के लिए नहीं होता। अब जाओ और इसे कभी मत भूलना। ऑटो धीरे धीरे दिल्ली की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर लौट आया। रीमा को लगा जैसे एक बहुत बड़ा बोझ उसके दिल से हट गया हो। उसने अपनी सांसें सामान्य करने की कोशिश की। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन शिवम अब वहां नहीं था। ऑटो में सिर्फ वो थी। ऑटो के सामने की सड़कों पर अब रोशनी थी और लोग फिर से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में व्यस्त थे। रीमा ने चुपचाप ऑटो से उतरकर अपने घर की तरफ कदम बढ़ाए। उसकी टांगें अब भी कांप रही थीं, लेकिन उसके दिल में अजीब सा सुकून था। उसने पीछे मुड़कर आखिरी बार ऑटो को देखा, जो अब धीरे धीरे गायब हो रहा था, जैसे कभी था ही नहीं। रीमा ने खुद से कहा, शायद ये एक सपना था, या शायद नहीं, लेकिन एक बात पक्की थी, उसने आज सबसे बड़ा डर जान लिया था और वो इस अनुभव को कभी नहीं भुला पाएगी। रीमा घर तो पहुंच गई थी, लेकिन उसकी बेचैनी अभी खत्म नहीं हुई थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, उसके कदम भारी लग रहे थे और दिमाग में अभी भी वो रात का डरावना सफर घूम रहा था। कमरे में दाखिल होते ही
उसने सबसे पहले पानी का गिलास उठाया और गट गट करके पी लिया। उसके हाथ अब भी कांप रहे थे। ये सच था या बस मेरा वहम? उसने खुद से बुदबुदाया। रीमा ने कमरे में चारों ओर नजर घुमाई। सब कुछ अपनी जगह पर था। सोफा, टीवी, अलमारी, बिस्तर, जैसा वो सुबह छोड़कर गई थी। लेकिन उसे अपने घर में अब अजीब सा खालीपन महसूस हो रहा था। हर कोना जैसे उसे घूर रहा हो, जैसे उस सफर की कोई छाया अब भी उसके साथ आ गई हो। उसने घड़ी की तरफ देखा। रात के 2 बजे थे। उसने जल्दी से दरवाजे की कुंडी लगा ली, जैसे उसे लगा कि कहीं शिवम फिर से लौट ना आए। उसके हाथ अब तक कांप रहे थे और उसने अपना फोन उठाया। वो किसी को फोन करना चाहती थी, किसी से बात करके अपने डर को कम करना चाहती थी। पर किसे फोन करे? उसके दोस्तों को इतनी रात को फोन करना अजीब लगता था। उसने थोड़ी देर फोन को घूरा, फिर उसे वापस रख दिया। शायद सोने की कोशिश करूं, उसने सोचा। रीमा ने धीरे धीरे बिस्तर पर लेटते हुए खुद को ढांप लिया। उसकी आंखें बंद तो थीं, पर मन में वो भयानक मंजर बार बार घूम रहा था। शिवम की आंखें, उसकी भयानक मुस्कान और वो डरावना सवाल। सबसे बड़ा डर क्या है? नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। वो बार बार करवट बदलती रही, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। तभी उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। कमरे में अचानक ठंड बढ़ गई थी। उसने सोचा शायद एसी ऑन कर दिया हो, लेकिन फिर याद आया कि उसने तो एसी चलाया ही नहीं था। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने बिस्तर से उठकर कमरे की लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन लाइट नहीं जली। उसने घबराते हुए सोचा, अब ये क्या हो रहा है? तभी दरवाजे पर हल्की सी खटखटाहट हुई। रीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी आंखें दरवाजे की तरफ जमी हुई थीं। वो आवाज धीरे धीरे और तेज हो रही थी, मानो कोई बाहर खड़ा दस्तक दे रहा हो। कोई है? उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अब उसकी सांसें और तेज हो गई थीं। उसने दरवाजे के पास जाकर बाहर झांकने की हिम्मत जुटाई, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। चारों ओर सन्नाटा था। तभी उसे पीछे से ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ। उसने तेजी से मुड़कर देखा, और जो उसने देखा उससे उसकी चीख निकल गई। वो दरवाजे के पास शिवम खड़ा था। वही चेहरा, वही भयानक आंखें। उसकी आवाज अब धीमी और डरावनी हो गई थी। तुमने सोचा था कि मैं इतनी आसानी से चला जाऊंगा रीमा? रीमा को ऐसा लगा जैसे उसकी धड़कनें रुक गई हों। नहीं, ये नहीं हो सकता, उसने खुद से कहा। लेकिन शिवम अब उसकी तरफ बढ़ रहा था और उसके कदमों की आवाज कमरे में गूंज रही थी। तुमने मुझे आजाद किया था, लेकिन मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। शिवम की आवाज में अब एक अजीब सी गूंज थी। तुम अब भी उस डर के साथ जी रही हो जो मेरे अंदर था। रीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपने हाथों से अपना चेहरा ढांप लिया और रोते हुए बोली, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। शिवम रुका। उसकी आंखों में अब वही पुराना दर्द झलक रहा था। तुम्हें एक मौका दिया था रीमा, लेकिन अब तुम भी उसी रास्ते की सवारी बन चुकी हो। इस सफर से कोई वापसी नहीं है। और तभी एक तेज झटका महसूस हुआ, जैसे पूरा कमरा हिल गया हो। रीमा का सिर चकराने लगा और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो गया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और अचानक कमरे में अंधेरा छा गया। जब रीमा ने अपनी आंखें खोलीं तो वो फिर से उसी ऑटो में बैठी थी, लेकिन इस बार ऑटो में कोई नहीं था। शिवम गायब हो चुका था। चारों ओर वही पुरानी सड़कें थीं और ऑटो खुद ही धीमी गति से चल रहा था। मैं फिर से यहां कैसे आ गई? उसने खुद से कहा। उसे समझ में आ गया था कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। वो अब भी शिवम के जाल में फंसी हुई थी और उससे बचने का कोई तरीका उसे समझ नहीं आ रहा था। ऑटो ने एक सुनसान चौराहे पर आकर रुकने का संकेत दिया। वहां चारों ओर अंधेरा और सन्नाटा था और दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। रीमा का दिल फिर से धड़कने लगा। उसने ऑटो से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे फिर से बंद थे। अब क्या? उसकी आवाज में घबराहट थी। तभी उसने सामने सड़क के किनारे एक बोर्ड देखा। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, यहां से आगे जाने की इजाजत सिर्फ उन्हीं को है जिन्होंने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया हो। रीमा ने उस बोर्ड को देखा और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर और उम्मीद की झलक उभरी। क्या यही उसकी आखिरी परीक्षा थी? क्या उसे अपने डर का सामना करना पड़ेगा ताकि वो इस भयानक सफर से आजाद हो सके?
रीमा ने बोर्ड को घूरते हुए महसूस किया कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर उसे इस भयानक सफर से आजाद होना था तो उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन यह डर क्या था? क्या यह वही सवाल था जिसे शिवम ने पूछा था, या इससे भी बड़ा कुछ? उसका दिल अब और तेजी से धड़कने लगा। ऑटो की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने महसूस किया कि सड़क के दोनों ओर सिर्फ घना अंधेरा था। कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, बस वो और उसकी परछाई। अचानक ऑटो अपने आप चलने लगा, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे फिर से खींचना शुरू कर दिया हो। रीमा ने ऑटो के दरवाजों को धक्का दिया, लेकिन वो जाम थे। उसकी सांसें घुटने लगीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये मेरा अंत है? उसने खुद से पूछा। लेकिन फिर उसे वो बोर्ड याद आया। मुझे सामना करना होगा, यही एक रास्ता है। तभी ऑटो धीरे धीरे रुक गया। चारों ओर भयानक सन्नाटा था। वो जगह एक पुरानी खंडहर नुमा इमारत के सामने थी। इमारत पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी और उसकी खिड़कियों से अजीब सी ठंडी हवा बाहर आ रही थी। उस इमारत के सामने एक छोटा सा गेट था जिसके ऊपर एक जंग लगी तख्ती लटकी हुई थी। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, डर का दरवाजा। रीमा ने गहरी सांस ली और ऑटो से बाहर निकलने की कोशिश की। दरवाजे इस बार खुल गए। वो कांपते हुए बाहर निकली और इमारत की तरफ कदम बढ़ाने लगी। उसके हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता गया, मानो पूरी दुनिया उसके डर के इर्द गिर्द सिमट गई हो। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, तख्ती हल्के से हिली और उसके नीचे एक और संदेश दिखा। जो भी इस दरवाजे को पार करेगा, उसे अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। रीमा के पैर ठिठक गए। उसने अपनी घबराई हुई सांसों को काबू में करने की कोशिश की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने फैसला किया कि अब वो भागेगी नहीं। मैं यहां तक आ चुकी हूं, उसने खुद से कहा। अब डरने का कोई मतलब नहीं है। उसने दरवाजा खोला और भीतर घुस गई। अंदर का माहौल ठंडा और घना था, जैसे चारों ओर सिर्फ अंधकार और बर्फीली हवा हो। दीवारें पुरानी थीं, उन पर फटी हुई पेंट और धूल की मोटी परतें जमी थीं। हर कदम पर उसके पैरों के नीचे से कांच के टुकड़े और लकड़ी की चटकने की आवाजें आ रही थीं। ये इमारत किसी भूतिया जगह से कम नहीं थी। तभी रीमा ने एक हल्की सी आवाज सुनी। वो आवाज उसकी अपनी थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई और बोल रहा हो। तुम कभी इससे नहीं बचोगी, वो आवाज कह रही थी। तुम हार जाओगी, जैसे तुम हमेशा हारती हो। रीमा ठिठक गई। ये कौन है? उसने हड़बड़ाते हुए चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर से वही आवाज आई और इस बार वो ज्यादा करीब से गूंज रही थी। तुम खुद को धोखा दे रही हो, डर तुम्हें हमेशा काबू में रखेगा। वो समझ गई कि ये कोई बाहरी आवाज नहीं थी, ये उसकी अपनी आवाज थी। उसकी खुद की असुरक्षाओं और डर का प्रतिबिंब। उसकी हिम्मत जैसे एक पल में टूटने लगी। रीमा ने बोर्ड को घूरते हुए महसूस किया कि अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। अगर उसे इस भयानक सफर से आजाद होना था तो उसे अपने सबसे बड़े डर का सामना करना ही पड़ेगा। लेकिन यह डर क्या था? क्या यह वही सवाल था जिसे शिवम ने पूछा था, या इससे भी बड़ा कुछ? उसका दिल अब और तेजी से धड़कने लगा। ऑटो की खिड़की से बाहर देखते हुए उसने महसूस किया कि सड़क के दोनों ओर सिर्फ घना अंधेरा था। कोई गाड़ी नहीं, कोई इंसान नहीं, बस वो और उसकी परछाई। अचानक ऑटो अपने आप चलने लगा, मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे फिर से खींचना शुरू कर दिया हो। रीमा ने ऑटो के दरवाजों को धक्का दिया, लेकिन वो जाम थे। उसकी सांसें घुटने लगीं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क्या ये मेरा अंत है? उसने खुद से पूछा। लेकिन फिर उसे वो बोर्ड याद आया। मुझे सामना करना होगा, यही एक रास्ता है। तभी ऑटो धीरे धीरे रुक गया। चारों ओर भयानक सन्नाटा था। वो जगह एक पुरानी खंडहर नुमा इमारत के सामने थी। इमारत पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी और उसकी खिड़कियों से अजीब सी ठंडी हवा बाहर आ रही थी। उस इमारत के सामने एक छोटा सा गेट था, जिसके ऊपर एक जंग लगी तख्ती लटकी हुई थी। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, डर का दरवाजा। रीमा ने गहरी सांस ली और ऑटो से बाहर निकलने की कोशिश की। दरवाजे इस बार खुल गए। वो कांपते हुए बाहर निकली और इमारत की तरफ कदम बढ़ाने लगी। उसके हर कदम के साथ सन्नाटा और गहरा होता गया,
मानो पूरी दुनिया उसके डर के इर्द गिर्द सिमट गई हो। जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंची, तख्ती हल्के से हिली और उसके नीचे एक और संदेश दिखा। जो भी इस दरवाजे को पार करेगा उसे अपने सबसे गहरे डर का सामना करना होगा। पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं है। रीमा के पैर ठिठक गए। उसने अपनी घबराई हुई सांसों को काबू में करने की कोशिश की। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने फैसला किया कि अब वो भागेगी नहीं। मैं यहां तक आ चुकी हूं, उसने खुद से कहा। अब डरने का कोई मतलब नहीं है। उसने दरवाजा खोला और भीतर घुस गई। अंदर का माहौल ठंडा और घना था, जैसे चारों ओर सिर्फ अंधकार और बर्फीली हवा हो। दीवारें पुरानी थीं, उन पर फटी हुई पेंट और धूल की मोटी परतें जमी थीं। हर कदम पर उसके पैरों के नीचे से कांच के टुकड़े और लकड़ी की छटकने की आवाजें आ रही थीं। ये इमारत किसी भूतिया जगह से कम नहीं थी। तभी रीमा ने एक हल्की सी आवाज सुनी। वो आवाज उसकी अपनी थी, लेकिन ऐसा लगा जैसे कोई और बोल रहा हो। तुम कभी इससे नहीं बचोगी, वो आवाज कह रही थी। तुम हार जाओगी जैसे तुम हमेशा हारती हो। रीमा ठिठक गई। ये कौन है? उसने हड़बड़ाते हुए चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर से वही आवाज आई और इस बार वो ज्यादा करीब से गूंज रही थी। तुम खुद को धोखा दे रही हो। डर तुम्हें हमेशा काबू में रखेगा। वो समझ गई कि ये कोई बाहरी आवाज नहीं थी, ये उसकी अपनी आवाज थी। उसकी खुद की असुरक्षाओं और डर का प्रतिबिंब। उसकी हिम्मत जैसे एक पल में टूटने लगी, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, नहीं, मुझे इसका सामना करना होगा। यही रास्ता है बाहर निकलने का। वो आगे बढ़ी और अचानक उसकी आंखों के सामने उसकी पुरानी यादें चलने लगी। उसके बचपन की यादें, उसकी असफलताएं, वो पल जब वो हार गई थी। हर याद में एक दर्द छुपा था और हर बार उसे खुद पर यकीन नहीं हुआ था। तभी सामने एक दरवाजा दिखाई दिया। इस दरवाजे पर लिखा था, अपने डर का सामना करो या हमेशा के लिए यहां कैद रहो। रीमा ने गहरी सांस ली और दरवाजा खोला। अंदर एक बड़ा कमरा था और बीचों बीच एक शीशा था। शीशा चमक रहा था और उसके सामने खड़ी थी रीमा खुद। लेकिन वो रीमा नहीं थी जिसे वो जानती थी। ये रीमा थी जो डर, असुरक्षा और कमजोरी का प्रतीक थी। वो अपनी ही परछाई की तरह दिख रही थी, लेकिन उसकी आंखों में वही दर्द और भयानक डर था जो शिवम की आंखों में था। उस दूसरी रीमा ने धीरे धीरे मुस्कुराते हुए कहा, तुम कभी इससे बाहर नहीं निकल पाओगी। तुम खुद को कभी माफ नहीं कर सकोगी। रीमा को लगा जैसे उसकी सांसें रुकने लगी हों। वो कांपते हुए अपनी ही परछाई को घूर रही थी। उसकी हर कमजोरी, हर डर, उसकी असफलताओं का बोध अब उसकी आंखों के सामने था। लेकिन अब वो जान चुकी थी कि उसे क्या करना था। नहीं, उसने कांपती आवाज में कहा, तुम मुझे हरा नहीं सकती। मैं अपने डर को स्वीकार करती हूं, लेकिन अब इससे भागूंगी नहीं। दूसरी रीमा का चेहरा धीरे धीरे बदलने लगा। उसकी आंखों की चमक कम हो गई और उसकी भयानक मुस्कान मिटने लगी। तुमने इसे समझ लिया, वो बोली। उसकी आवाज अब धीमी और शांत थी। डर का सामना करना ही उसे खत्म करने का एकमात्र तरीका है। जैसे ही ये शब्द खत्म हुए, वो दूसरी रीमा धीरे धीरे धुंध में बदलने लगी और अचानक पूरा कमरा रोशनी से भर गया। रीमा की आंखों के सामने सब कुछ साफ हो गया। वो फिर से उसी ऑटो में थी, लेकिन इस बार ऑटो रुक चुका था। चारों ओर दिन का उजाला था और ऑटो दिल्ली की सड़कों पर था, जो अब आम दिनों की तरह व्यस्त थीं। उसने चारों ओर देखा और सब कुछ सामान्य लग रहा था। उसकी घबराहट धीरे धीरे कम हो रही थी। उसने महसूस किया कि वो अब इस भयानक सफर से बाहर आ चुकी थी। लेकिन इस सफर ने उसे एक बड़ी सीख दी थी। डर से भागने की जगह उसे उसका सामना करना होगा। ऑटो ने उसे उसी जगह छोड़ दिया जहां से वो शुरू हुई थी। वो धीमे कदमों से ऑटो से उतरी और पीछे मुड़कर देखा। ऑटो वहीं था, लेकिन शिवम गायब था। उसकी जगह अब एक सन्नाटा था जो शायद हमेशा के लिए रह गया था। रीमा ने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, अब मुझे डर नहीं है। वो जान चुकी थी कि जीवन में असली डर खुद से हारने का होता है, और जब वो डर खत्म हो जाता है तो कोई भी भूतिया सफर आपको नहीं डरा सकता।